एक प्रकारे मुजोरगिरी दाखवली गेली। त्या मुजोरगिरीतून त्याला जी आमच्या राजसाहेबांच्या भाषेत सांगायचं तर मराठीबद्दल मुजोरगिरी दाखवली तर कानाखाली आवाज पडणारच, 100% पडणार। कहीं न कहीं कानून हाथ में लेना भी तो गलत है। कानून हाथ में नहीं लेना करेगा, हमारे माँ के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग सहन नहीं कर लेंगे। सर लेकिन माँ और मौसी में फर्क क्या? माँ और मौसी है ना, मौसी भी हम लोग को उतनी ही प्यारी है, लेकिन माँ के खिलाफ गलत बात हम लोग सहन नहीं कर पाए। हम लोग को यूपी जाना है, हमको बिहार जाना है, तो हम लोग पहले वहाँ की भाषा सीखने की कोशिश करेंगे, पक्का करेंगे, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे ना सर। कोशिश करेंगे। वो लोग कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, वो लोग ये सीधा बोलते हैं हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे। तो फिर आप ही बताओ कैसे जवाब देने का उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज़। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम खड़े हैं विरार पुलिस स्टेशन में। यहाँ पर विवाद चल रहा है कि कुछ मराठी मानसों यानी मराठी बंधु मनसे के पदाधिकारियों को घर से बुला के अरेस्ट किया गया है या नोटिस दे बैठाया गया है, कारण कि कहीं ना कहीं मराठी भाषा पे विवाद चल रहा है। जैसे कि आज हमारे राज साहब ठाकरे ने मीरा रोड में एक आह्वान दिया था कि मोर्चा निकालने के, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिली थी और उसके बावजूद वहाँ पर लोग का जमावड़ा होना, प्रशासन कहीं न कहीं दुर्घटना की शंका के कारण वहाँ पर बंदोबस्त किया। और हर जगह से, जैसे वसई हो, चाहे विरार हो, चाहे नाला सबला हो, पालघर, हर जगह पे जो मनसे कार्यकर्ता था उन्हें कहीं न कहीं घेराबंदी करके पकड़ा गया है और पुलिस स्टेशन में लाया गया है। हमारे बीच में मनसे के कार्यकर्ता हैं, मनसे के लोग हैं, वो क्या कहना चाहते हैं हम उनसे पूछते हैं। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? सर्वप्रथम तर मी तुम्हाला पहिले आवाहन करतो की तुम्ही मराठीमध्ये मला प्रश्न विचारा, जेणेकरून मी त्याचं जे काय बोलतात की जे काय भाषिक वाद जो सध्या सरकार लावायचा प्रयत्न करते, तर आपण त्यांना या माध्यमातून आपण त्यांना एक चपराक बसवू की आम्ही इकडे कुठलाही भाषिक वाद करत नाही। जो मराठी समोर मुजोरपणा करतोय त्याला आम्ही उत्तर तसं देणार। आणि जो काय मीरा रोडचा वाद होता, मीरा रोडचा वाद काय भाषिक वाद नव्हता, एक प्रकारे मुजोरगिरी दाखवली गेली। त्या मुजोरगिरीतून त्याला जी आमच्या राजसाहेबांच्या भाषेत सांगायचं तर मराठीबद्दल मुजोरगिरी दाखवली तर कानाखाली आवाज पडणारच, 100% पडणार। कहीं न कहीं कानून हाथ में लेना भी तो गलत है। कानून हाथ में नहीं लेना करेगा, हमारे माँ के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग सहन नहीं कर लेंगे। सर लेकिन माँ और मौसी में फर्क क्या? माँ और मौसी है ना, मौसी भी हम लोग को उतनी ही प्यारी है, लेकिन माँ के खिलाफ गलत बात हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। सर क्या बोलना चाहेंगे आप माँ और मौसी के विषय में? मौसी और माँ में बहुत फ़र्क है साहब, क्योंकि माँ हमारी बहुत पहले प्यारी है, मौसी बाद में है। हमारी लैंग्वेज ही अगर मराठी है, अगर मराठी लैंग्वेज को हम लोग पहले प्राधान्य देंगे, हिंदी का बात हम लोग हिंदी भाषा का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन ये जो चल रहा है ना करने के लिए, वो इस चक्कर में ये सब चीज़ करना चाहते हैं और उसी चक्कर में बाहर के आने वाले लोग ये यहाँ का स्टंट बता दे कि हम लोग यहाँ पे ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे आप लोग कहाँ आए? हम लोग को गुजरात जाना है, हम लोग को यूपी जाना है, हमको बिहार जाना है तो आना है, हम लोग को यूपी जाना है, हमको बिहार जाना है, तो हम लोग पहले वहाँ की भाषा सीखने की कोशिश करेंगे, पक्का करेंगे, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे ना सर। कोशिश करेंगे। वो लोग कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, वो लोग ये सीधा बोलते हैं हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे। तो फिर आप ही बताओ कैसे जवाब देने का उनको। सर ये जैसे विवाद चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, आप सही मानते हैं कि सही चल रहा है ये विवाद? नहीं, एक्चुअली ये गलत चल रहा है। सरकार एक्चुअली क्या कर रहा है, देखो अभी पहले से जैसा ही उन्होंने जो हिंदी का जो शक्ति का जो नारा लगाया, तभी पहले से ही राज साहब ने उनको विरोध किया। उसके बाद उन्होंने जो पहला जैसा ही शक्ति का विरोध किया तो पहला ने बोला स्थगित दिया, बाद में वापस उन्होंने कि उसने जीआर निकाल दिया और स्कूल में चालू किया। साहब ने तभी बोला कि वो मराठी रहेगा, हिंदी यहाँ पे नहीं होगा पहले से, और शुरू से गया। और उससे बाद जब सरकार ने जब मोर्चा चालू किया, साहब ने मोर्चा डिक्लेयर किया था 5 तारीख को, और उसके पहले ही वो लोग ने सरकार ने मांगार लिया और सीधा बोल दिया है कि वो जीआर रद्द कर दिया। जैसा ही जिद्द कर दिया तो साहब लोग ने, मेरे राज साहब ने और उद्धव साहब ने दोनों मिलके एक जल्लोश मोर्चा मराठी का जो वर्ली में हुआ था, वो होने के बाद यहाँ पे जो भाईंदर में चालू हुआ था, तो उधर से उससे ही चालू होगा ये सब। तो ये जानबूझ के ये सरकार कर रहा है, ये सरकार का हम निषेध करते हैं। सर देखिए, कहीं ना कहीं आप समझा भी सकते हैं ना लोगों को कि आप कोशिश तो कीजिए, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग डायरेक्ट नहीं, तुम्हें मराठीच बोला। मैं यहाँ का पैदाइश हूँ, मेरी पिताजी की यहाँ पैदाइश है, मेरे दादाजी की है, मुझे आज 5वीं पीढ़ी है और हमें मराठी जो हमसे जिस भाषा में बात करता है हम उस भाषा में, अगर आप मुझे मराठी बोलेंगे तर मी तुमच्याशी मराठीच बोलणार आहे, पण तुम्ही मला हिंदीमध्ये करलं तर मी तुम्हाला हिंदीमध्ये बोलणार आहे। त्या मी जे मराठी बोलतोय
त्यात तुम्ही काय बोलणार त्या शब्दात? ऍक्च्युली काय माहिती आहे का, ही फक्त अफवा आहे. बघा, ज्याला मराठी येत नाही आहे, बरोबर आहे, त्याने हिंदी शिकावं, त्याने प्रेमाने सांगावं मला हिंदी येत नाही, मी शिकेन किंवा मराठी ठीक हरकत नाही. पण यांचं कसं, यांची उरेल जास्त होते. हिंदी नहीं बोलेगा, हिंदी में नहीं बात करेगा, तुम हिंदी में बात करो, ही जी दादागिरी होती है अच्छा, ना. आप लोग का नाराजगी इसके लिए, अगर कोई कोशिश करता है, अगर उसको नहीं आती तो वो हिंदी बोल सकता है, बस आपका ये कहना है? बराबर है. अगर उसको नहीं आता है तो वो सीखेगा, हिंदी बोलेगा, चलेगा. ये इनका दादागिरी ऐसा है, मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, मैं मराठी में बात नहीं करूंगा, मैं हिंदी में बात करेगा. ये दादागिरी है, ये मजदूर है ना, इसके लिए मार खा रहे हैं लोग जी. देखिए, इनका कहना है, मन से कार्यकर्ता का कहना है कि हम थोप नहीं रहे किसी पे, हम किसी पे थोप नहीं रहे. हम ये चाहते हैं कि आप मराठी एटलीस्ट इस प्रदेश में आए तो आप कम से कम कोशिश तो करो मराठी बोलने की, कोशिश तो करो. हम आपको समर्थन करते हैं, हम आप पे थोपते नहीं हैं कि आप हिंदी छोड़ दीजिए, मराठी ही बोलिए. लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आए हैं, इस देश में आए हैं, इस प्रदेश में आए हैं, और मेरा भी ये मानना है, आप जहाँ जाओ, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, वहाँ की मातृभाषा का आदर करना चाहिए. वहाँ की मातृभाषा को भी कुछ अब प्राधान्य देना चाहिए. जिस तरह से हिंदी पूरे हिंदुस्तान की भाषा बोली जाती है, उस तरह हर प्रांत की भाषा अलग अलग देशी है, वहाँ पे उसका सम्मान देना चाहिए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.